एम्पैथ्स अपनी गिल्ट फीलिंग से ऐसे बाहर आओ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगी एम्पैथ्स और एम्पैथ्स की गिल्ट के बारे में। एम्पैथ्स सभी को पता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ट बेस एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा औरों के बारे में सोचते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, काफ़ी इमोशनल होते हैं और ये ना बहुत जल्दी गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं ना। गिल्ट बहुत होता है एम्पैथ्स में। ये चीज़ आप नोटिस करना कि ये छोटी छोटी बातों में गिल्ट में चले जाते हैं। और गिल्ट की एनर्जी आप सभी को पता है कि कितनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। डॉक्टर डेविड हॉकिंस के एनर्जी चार्ट को अगर आप देखो तो कितनी नीचे की एनर्जी है गिल्ट। यानी कि वो इंसान जो दूसरों के बारे में इतना सोचता है या सोचती है, जो औरों के लिए इतना कुछ करता है, करना चाहता है अनकंडीशनल होके, इतना कि अपना नुकसान हो रहा है, अपने आप ड्रेन हो रहे हैं, वीक पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है दूसरों के बारे में या दूसरों के लिए जो है करते रहना है, चाहे अपने आप खप जाएं, चाहे अपने आप खाली हो जाएं। ये इम्पैथ्स में आप देखना सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आपको दिखाई देगी। दूसरे का दुख दर्द बहुत अच्छे तरीके से ये बहुत साफ साफ समझ लेते हैं, ना कि समझ लेते हैं। इनको तो सामने वाले का दर्द फील होने लगता है। पता है, मदद करते वक्त कभी ये नहीं देखते कि सामने वाले ने मेरे साथ कितना बुरा किया है या पास्ट में उस बंदे ने मेरे लिए क्या क्या किया है। या मदद करते वक्त या जो भी ये कर रहे हैं ये भी नहीं देखते कि सामने वाला कितना ईविल टाइप का पर्सन है। बस लग जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, कर देते हैं अपने आप को खाली, कर देते हैं खुद को बीमार। और पता है इनको डीप इनसाइड क्या लगता है? इनको लगता है कि कोई भी बुरा है ही नहीं। एम्पैथ्स को एक्चुअली में बहुत अंदर से इनका ये मानना रहता है कि कोई भी इंसान बुरा है ही नहीं, बुरा भी बुरा नहीं है। बुरे व्यक्ति के अंदर भी एक अच्छा इंसान है, मुझे उस इंसान को मदद करनी है। ये नहीं देखते नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ नहीं देखते। ये सिर्फ शुरू हो जाते हैं। इन्होंने ना, एम्पैथ्स ने एक्चुअली दर्द को, दुख को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया होता है अपने घर में, अपने जीवन में, अपने बचपन में। काफ़ी इन्होंने जो है दुखों को एक्सपीरियंस किया होता है। ये दुख को समझते हैं, लेकिन हमेशा से बचपन से इनके अंदर एक पॉजिटिविटी रही होती है। डार्क एटमॉस्फेयर में भी जब या किसी दुख के माहौल में भी जब ये बड़े हो रहे होते हैं तो इनके अंदर ना एक ये रहती है कि चीज़ें बदलेंगी, या जो भी नेगेटिव पर्सन है इनके जीवन में जिसकी वजह से इन्होंने दुख एक्सपीरियंस किया, ये पर्सन बदलेगा, ये बदलेगी, है ना। ये संभावना इनको दिखाई देती है शुरू से। और जब ये खुद बड़े हो जाते हैं, थोड़ा पावर में आ जाते हैं, तो इनके आसपास ये ज़्यादातर दुखी लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं। और फिर दुखी लोगों को सांत्वना देना, उनके दुखों को समझना, उनको हेल्प करना, उनको गाइड करना, उनको काउंसलर, मतलब फ्री काउंसलर्स उनके बने रहते हैं, फ्री थेरेपिस्ट लोगों के ये बने रहते हैं। और उस चक्कर में ये बहुत सारा दुख और बहुत सारी ऐसी एनर्जी अपने ऊपर ले लेते हैं जो इनको बीमार करती है, जो इनको वीक करती है। हालांकि ये पावर हाउस हैं, पॉजिटिविटी का पावर हाउस हैं ये, लेकिन फिर भी ये खाली होते हैं, ये खाली होते हैं। आती है इनके ऊपर नेगेटिविटीज़, आती है इनके ऊपर स्ट्रेस, हो जाते हैं कभी कभी ये इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, चिल्ला जाते हैं, झन्ना जाते हैं। फिर इनको खुद को शर्म आती है, इनको गिल्ट होता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, ये क्या बदतमीज़ी हो रही है, ये मैं कैसा पर्सन बन गया हूँ। और गिल्ट इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। ये गिल्ट की फीलिंग में आके बार बार खुद को लो वाइब्रेशन में, बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में लेके चले जाते हैं और अपने बारे में भी बुरा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जो कितने ही लोग आपने देखा होगा दुनिया में कि कितने कितने बुरे काम कर जाते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं होती, उनको बिल्कुल गिल्ट फीलिंग नहीं आती। नहीं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, यही पर्सन गलत है। और ये कैसे लोग हैं, ये इम्पैथ्स, ये छोटी छोटी बातों में गिल्ट में चले जाते हैं। छोटी छोटी बातों में जो है ये शर्मिंदगी फील करते हैं और ग्लानि इनको होने लगती है, अपने आप को कसूरवार समझने लगते हैं। और वो चीज़ इनको बीमार करती है, वो इनको अंदर से तोड़ती है, वीक कर देती है।
कितनी ही चीज़ें हैं, हर चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक अभी मैं बात करूँगी और आगे भी फ्यूचर में और इनके जो गिल्ट इश्यूज़ हैं उन पे बात करूँगी। बट आज इस वीडियो में जो मैंने एक चीज़ अपने जीवन में या मेरे आसपास जो भी लोग इम्पैथ्स रहे उनके में जो मैंने नोटिस किया, वो एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। फ्यूचर में और भी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो ये जो इम्पैथ्स हैं इनका जो बेसिक नेचर है वो ये है कि ये इमोशनल है, ओवर इमोशनल हैं, ठीक है। इनके पास्ट में जो भी हुआ है वो इनकी प्रेजेंट रियलिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। इनके जो पास्ट में जो भी ट्रॉमास रहे हैं या जो भी इनके चाइल्डहुड में जो भी स्ट्रेस रहे हैं, वो चीज़ें इन्होंने हील नहीं करी, वो सब इनके अंदर भरा पड़ा है। तो क्योंकि इन्होंने दुख एक्सपीरियंस किया है, दर्द एक्सपीरियंस किया है, तो ये चाहते नहीं है कि कोई और दुख और दर्द में रहे। तो ये सामने वाले को देखते भी नहीं है कई बारी कि सामने वाला जिसकी तरफ ये मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे इनके पास कुछ है या नहीं है, फिर भी ये बढ़ रहे हैं, फिर भी ये कर रहे हैं, फिर भी उसके बारे में सोच रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं एफर्ट्स लगाने पे। देख भी नहीं रहे सामने वाला कितना नकारात्मक या कितना ईविल पर्सन है। इनको ईवल शीवल्स कुछ समझ नहीं आता, ये बातें इनको समझ नहीं आती। इनको लगता है सब लोग अंदर से अच्छे ही हैं, ठीक है। क्यों इनको ऐसा लगता है कि जो ईविल कैरेक्टर है वो भी ईविल नहीं है? क्योंकि पास्ट में जो भी इनकी मदर थी या फादर थी या जो भी ईविल कैरेक्टर था इनके घर में जिसने इनको बड़ा दुख दिया, एक्चुअली उनसे भी तो इनको प्यार रहा है ना, है ना। उनसे भी तो इन्हें प्यार रहा है, तो आगे चल के भी ऐसे ही होता है। ये ईविल कैरेक्टर्स तभी, ये ईविल कैरेक्टर या नेगेटिव लोगों के साथ भी कई बार इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि वो तभी तो नार्सिसिस्ट और नेगेटिव लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये उनके साथ भी बड़े काइंड और बहुत अपना इमोशनल प्यारा सा रिस्पॉन्स देते हैं उनको। ये नहीं देखते कौन बुरा है कौन अच्छा है, बस शुरू हो जाते हैं। जहाँ दुख दिख रहा है, जहाँ लोग तकलीफ में दिख रहे हैं, वहाँ ये शुरू हो जाते हैं हेल्प करना, और फिर वही इनके पतन का, इनकी बर्बादी का, इनके दुखों का कारण बनता है। इम्पैथ जब तक सुपर इम्पैथ नहीं बनेगा ना, तब तक वो तड़पता रहेगा। इम्पैथ की का जो सबसे बड़ा लाइफ लेसन है वो ये है कि उसको अपने आप को परिवर्तित करना है, उसको सुपर इम्पैथ में कन्वर्ट होना। और इसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी कि कैसे इम्पैथ सुपर इम्पैथ बनेगा। लेकिन आज गिल्ट के इशू के बारे में बात करते हैं। तो कई बारी क्या होता है, ये तो हेल्पफुल है, ये तो मदद करना चाहते हैं, मदद कर रहे होते हैं, है ना। इनको तो लगता ही नहीं है कि कोई ख़राब भी है, इनको तो लगता है ख़राब इंसान भी एक्चुअली डीप इनसाइड बहुत अच्छा इंसान है। तो कई बारी क्या होता है कि इनकी वजह से अगर किसी को नुकसान पहुंच जाए, इम्पैथ की वजह से अगर किसी को कोई नुकसान हो जाए, ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ठीक है। ये कभी किसी के दुख का कारण बनना नहीं चाहते, लेकिन ये बहुत मिक्स टाइप के और बहुत ज़्यादा बल्कि तादाद में नेगेटिव ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, दुखी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। लोग इनकी पॉजिटिविटी की वजह से, इनकी काइंडनेस की वजह से इन्हें बड़ा पसंद करते हैं। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन जाता है लोगों के साथ इनका। इवन नेगेटिव लोग तक भी इनको बड़ा पसंद करते हैं डीप इनसाइड, वो भी लौट लौट के इनके पास जाते हैं। तो ये ना किसी को दुख नहीं देना चाहते, इंटेंशनली ये किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। वो बात अलग है कि जैसे लोगों में ये जुड़ते हैं, जिनको भी ये मदद करने जाते हैं, उनकी एनर्जी का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए ये बहुत झन्नाने लगते हैं, चिड़चिड़ा टाइप के हो जाते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, झन्ना जाते हैं, गुस्से में जवाब देते हैं, चिल्ला जाते हैं। तो बाद में ये खुद सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं कि मैंने अपने पार्टनर के साथ ऐसे क्यों बात करी, मैंने अपने हस्बैंड के साथ ऐसे क्यों बात करी, या मैंने अपने माता पिता के साथ ऐसे क्यों बात करी, ये अपने बच्चों के ऊपर मैं इतना क्यों चिल्ला रहा हूँ या क्यों चिल्ला रही हूँ, ये क्या व्यवहार है। अब ये चीज़ इनको बड़ा अपने बारे में गंदा फील कराती है, बड़ी इनको अपने आप पे शर्मिंदगी होती है, ग्लानि होती है कि जो भी मैंने चिल्लाया, बुरा व्यवहार किया, गलत तरीके से बात करी, ये सब गलत है, पर ये मैं क्यों कर रहा हूँ। इनको समझ नहीं आ रहा होता, इनको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि एक तो दो बहुत बड़े रीज़न्स हैं। एक तो ये हर तरफ जो ये बड़े हेल्पफुल और दयावान होके जो हर तरीके के लोगों की ये कहानियाँ सुन रहे हैं, फ्री थेरेपिस्ट, फ्री काउंसलर जो बने पड़े हैं ना ये, तो लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा इनकी ऑरा को इफ़ेक्ट कर रही है, दूषित कर रही है, और वही स्ट्रेस फिर इस फॉर्म में इनके से एक्सप्रेस होता है, जिसके जिस जिस एक्सप्रेशन पे फिर इनको बाद में गिल्ट फीलिंग आती है। दूसरा, डेफिनेटली ये जो ज़्यादा दुखी लोगों को अपने जीवन में या नार्सिसिस्ट नेगेटिव लोगों को जो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिनकी ये मदद करना चाहते हैं, उसका कारण ये है कि इन्होंने अपने जो इनर इश्यूज़ हैं ना उनको हील नहीं किया है,
ठीक है, उनको हील नहीं किया है, इसीलिए बार बार ऐसे ही लोग इनके जीवन में ज़्यादा करीब आ रहे हैं और उनकी वजह से इनकी पूरी ऑरा दूषित हो रही है। ठीक है, तो ये किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कई बार जो है ये जो व्यवहार कर जाते हैं, जो बिहेवियर इनसे निकल जाता है, हो जाता है, उसकी वजह से ये बड़ी इनको ग्लानि होती है, शर्मिंदगी होती है, ये गिल्ट फीलिंग इनको बहुत ज़्यादा लो वाइब में रखती है। और आपको पता है लो वाइब्रेशन में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई तरक्की नहीं कर सकते, कोई ग्रोथ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, अपनी ही नज़रों में गिरने लगते हैं, अपने बारे में खुद खराब सोचने लगते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बारी क्या होता है कि एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ, जैसे मैं हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एम्पैथ हूँ और मैं किसी को दुःख नहीं देना चाहती, लेकिन मैं हमेशा दुखी लोगों को, नेगेटिव और नार्सिसिस्ट लोगों को अट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऐसा एक नेगेटिव पर्सन आ गया है या आ गई है जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है। ठीक है, अब मैं ये भी नहीं चाहती कि ये जो नेगेटिव पर्सन है इसका कुछ बुरा हो, मैं नहीं चाहती। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि इसका कुछ बुरा हो, मैं चाहती हूँ कि ये समझदार हो जाए, ये पर्सन सुधर जाए अपनी जगह पे। लेकिन उसको ना कोई पनिशमेंट मिल गई, उसको कोई सज़ा मिल गई और बड़ी सज़ा मिल गई, कुछ उसके साथ बड़ी घटना हो गई, कोई उसको बड़ा दुख उसके जीवन में आ गया, उसको बहुत कष्ट आ गए। ठीक है, और ये सब मेरे सामने हो रहा है, ये सब मेरे सामने हो रहा है। तो आपको पता है वो इंसान जो मुझे दुख दे रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा था, जिसकी मैं हेल्प के लिए आगे बढ़ी थी, अब उसके साथ कुछ गलत हो गया, उसकी गलतियों की वजह से, उसकी बदतमीज़ियों की वजह से, उसके गलत व्यवहार की वजह से उसके साथ कुछ बड़ा गलत हो गया। ठीक है, उसको पनिशमेंट मिल गई। तो ये चीज़ भी एम्पैथ को बहुत ज़्यादा गिल्ट में लेके जाती है, बहुत ज़्यादा उसको सालों साल तक गिल्ट में रखती है कि मेरी वजह से जो है सामने वाले की ज़िंदगी में दुख आया, उसको परेशानी आई। और ये अंदर ही अंदर ये चीज़ उनको खाती है, अंदर ही अंदर ये चीज़ उनको खाती है, स्ट्रेस देती है, और वो स्ट्रेस फिर आगे चल के किसी ना किसी बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कोई परेशान कर रहा है पर, और उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल गई आपके सामने सामने ही। ठीक है, लेकिन आप को भी दुख हो रहा है, एम्पैथ को दुख हो रहा है, एम्पैथ गिल्ट में जा रहा है कि अरे इसके साथ क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इतना कुछ क्यों हो गया इसके साथ, और इतना दुख कि वो सालों साल तक भूल ही नहीं पा रहा है या भूल ही नहीं पा रही। 10 साल 15 साल तक अपने अंदर उसने अपने आप को जिम्मेदार समझ रखा है, क्योंकि वो पर्सन इन्हीं को दुख दे रहा था। इन्होंने तो नहीं चाहा कि इसको दुख मिले, ये तो इंतज़ार कर रहे थे कभी ये संभले, कभी शरीफ हो जाए, अच्छा हो जाए ये पर्सन, लेकिन उसको भगवान ने सज़ा दे दी, उसको उसके कर्मों का फल मिल गया, हिसाब हो गया, इनके सामने सामने ही हो गया। और इनको लग रहा है कि ओ माय गॉड इसके साथ कितना बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ भी इनको पकड़ लेती है, सालों साल ये इसके दुख में बैठे रहते हैं, अंदर ही अंदर इनको ये चीज़ खाती रहती है कि मेरी वजह से, मतलब हर चीज़ पे इन्होंने खुद को ही कसूरवार ठहराना ही ठहराना है, खुद को ब्लेम करना है और खुद को हमेशा तकलीफ़ में लेके जाना है। औरों के लिए इतनी काइंडनेस है, इतनी दया है, और खुद पे दया नहीं कर रहे होते एम्पैथ्स, खुद के प्रति काइंडनेस नहीं है, खुद को तकलीफ़ दे रहे होते हैं अंदर ही अंदर। और इसीलिए इनको सिखाया जाता है कि सेल्फ लव में आओ, खुद से प्यार करना सीखो, खुद के प्रति भी दयावान बनो। बात बात में खुद को ब्लेम करने लगना, खुद को ही कसूरवार समझना हर चीज़ का, या फिर जो है छोटी छोटी बातों पे गिल्ट पे चले जाना, ये सब कर करके तुम खुद को टॉर्चर कर रहे हो, अंदर से खुद को कमज़ोर कर रहे हो। अपने आप से भी प्यार करना सीखो, ये सिखाया जाता है एम्पैथ्स को, क्योंकि ये चीज़ उनको आती नहीं है ना। औरों के प्रति बहुत दया है, औरों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, औरों के प्रति बहुत प्यार है, पर अपने आप को ख़त्म कर रहे होते हैं, झल्ले कल्ले से होते हैं, ध्यान तो रखते नहीं है, बस वो जो नेचुरल जो है ब्यूटी या लुक्स वही है, ऐसा स्पेशल केयर स्पेशल ध्यान ये अपने ऊपर नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, और इनको देने की ज़रूरत है, इनको सेल्फ पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और अपने गिल्ट को ना रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो अब कोई इनके साथ गलत कर दे तो उसको तो सज़ा मिलेगी ना, उसको तो यूनिवर्स भी सज़ा देंगे या कहीं ना कहीं से उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो
उस चीज़ का भी दुख ये अपने अंदर पालते हैं कि अरे मेरी वजह से शायद इसके साथ ऐसा हो गया, अरे कितना बुरा हो गया, इसके साथ इतना नहीं होना चाहिए था, शायद मैं कसूरवार हूँ। अरे ये चीज़ का भी गिल्ट ये ले के चलते हैं अपने साथ, और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर कोई इस दुनिया में अच्छा नहीं है। हर किसी की तरफ जो आप भाग रहे हो इम्पैक्ट्स, उसके पीछे कारण है आपके खुद के जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, या जो आप ट्रॉमेटाइज़ रहे हो पास्ट में, जो दुख दर्द आपके अंदर भरा पड़ा है, उसकी वजह से आप दौड़ रहे हो इस तरीके से हर किसी की तरफ। और जो आप दौड़ रहे हो ना, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बड़े अच्छे लोग मिल जाएं, बहुत ख़राब लोग भी हैं इस दुनिया में। आपका मानना ये है कि हर ख़राब इंसान के पीछे एक अच्छा इंसान है। हाँ, ये सच भी है कि हर इंसान के अंदर एक पॉजिटिविटी है, लेकिन जो इतनी ज़्यादा डार्क लेयर्स लोगों ने अपने ऊपर लगा रखी है, हर कोई ऐसा भी नहीं है कि अपने ऊपर काम कर रहा हो और अपनी गंदगी को, अपने जो ख़राब चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कर रहा हो। हर कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आपका ये जो बना हुआ है ना, सेट हो रखा है माइंड कि नहीं, सभी अच्छे होते हैं, है ना, डीप इनसाइड सब अच्छे हैं। यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ख़तरे में डालती है, आपको आपके जीवन में आपके दुखों का कारण बनती है। आप गलत लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, आप गलत लोगों में भी अच्छाइयाँ ढूंढ लेते हो। ठीक है, बुरे लोगों में भी आपको उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख जाती हैं, है ना। वो बुरे लोग भी आपके साथ खुश रहते हैं, उनको आपसे बहुत एनर्जी मिलती है, क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स उनको और जगह तो मिलता नहीं है, सिर्फ एम्पैथ से मिलता है। लेकिन जो है फिर यही दुख, जो बुरे लोग हैं ना, ये अपनी रियल पर्सनैलिटी तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे ना। सांप जो है वो डसेगा ही डसेगा, या जो पागल डॉगी होता है, पागल कुत्ता, वो काटेगा ही काटेगा। तो फिर वो जब आपको ऐसा रिस्पॉन्स आता है ना, फिर आपकी ज़िंदगी में जो है दुख भर जाते हैं, है ना, परेशानियां भर जाती हैं। और फिर जब ये जो लोग आपको दुख दे रहे होते हैं, जो परेशान आप, जिनकी वजह से आपको परेशानी आ रही होती है, इनको अगर किसी तरीके से पनिशमेंट मिल जाए, या इनका कर्मा इनको एक्सपीरियंस हो जाए, और जो दुख इनके जीवन में बन रहा होता है, जो बर्बादी हो रही होती है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होते हैं, जो भी नुकसान इनको हो रहा होता है, कई बार आप उसका भी ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हो कि शायद मैं कसूरवार हूँ, मेरी वजह से इसकी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। अपने आप को फिर से वही तकलीफ़ देना, अपने आप को कसूरवार समझना, अपने आप को गिल्ट में लेके जाना, अपने आप को लो वाइब्रेशनल कर लेना। देखो एक बात समझो, अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप के लोग हैं। ये जो इस तरीके के नार्सिसिस्ट, नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं ना, दे आर लाइक अ स्नेक्स, या फिर पागल डॉगीज़, ऐसे लोग हैं ये। तो अगर कोई सांप जिसको आप दूध पिला रहे हो, अगर वो आपको डसेगा तो उसको थोड़ा डंडा उस पर बजेगा। या कोई पागल कुत्ता जिसको कि आप उसकी तरफ भी आगे बढ़ रहे हो कि ले रोटी खा ले, उसका ध्यान दे रहे हो, और वो काटने को दौड़ रहा है, बाइट करने को दौड़ रहा है, और उसको लोग पत्थर मार रहे हैं, तो तब भी आप मतलब दुख में घूमोगे, तब भी दुख में घूमोगे। अरे इसको क्यों मार दिया लाठी से, अरे इसको पत्थर क्यों मार दिए। नहीं, जो उनका गंदा व्यवहार है उसके बदले में उनको कर्मा मिल रहा है। ठीक है, जो उनका गंदा व्यवहार है, जो उनके गंदे कर्म हैं, उसकी उनको सज़ा, पनिशमेंट दे रहे हैं यूनिवर्स, परमात्मा। ठीक है, उनको भी सुधरने का मौका दिया होगा, लेकिन वो सुधरे नहीं, इसलिए उनको जो है ऐसा हिसाब मिल रहा होता है, उनको पनिशमेंट, उनको सज़ा मिल रही होती है। तो जब इस तरीके का हिसाब किसी के साथ हो, किसी को उसका कर्म फल मिले, किसी को दुख मिले, तो उसका ब्लेम आपने मानसिक लेवल पर खुद को नहीं देना है, गिल्ट में नहीं जाना है कि मेरी वजह से ये हुआ। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। वो पर्सन अपने आप में सुधार नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, इस वजह से उसको सज़ा मिल रही है। तो बार बार अपने आप को गिल्ट में नहीं लेके जाना है, खुद के प्रति दया करनी है। जैसी दया आप लोगों के ऊपर करते हो, वैसी दया अपने प्रति भी रखनी है, सेल्फ लव में रहना है। और जिसको जो पनिशमेंट मिल रही है वो उसके कर्म का फल है। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना, दुखी नहीं होना, खुद को गिल्ट में नहीं लेके जाना। ठीक है, खुद के प्रति भी प्यार और दया रखनी है। सो बस इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे भी आपके साथ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें समय समय पर शेयर करूँगी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, आप अपने कमेंट ज़रूर बताएं, या कुछ आपको सिमिलर चीज़ें अपने जीवन से महसूस हुई हो तो वो भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।